हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए उनकी मैथ्स की क्लास का एक और वीडियो। अभी तक हमारी जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स आने वाले थे उसके रिगार्डिंग हम मैथ्स के लगातार वीडियोस दे रहे हैं अपने चैनल पर, और इन जो वीडियोस की सीरीज में हम आपको मैथमेटिक्स के फुल सिलेबस के वीडियोस आपको अवेलेबल कराएंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी डिपेंड होने वाली है पूरी तरीके से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज पे। किस चीज पे? साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं साधारण ब्याज की। क्या होता है साधारण ब्याज? अब ऐसे समझ लीजिए, जैसे अगर हमें आपको कभी पैसे की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, बैंक जाते हैं और क्या करते हैं, बैंक से या पुराने टाइम पे क्या होता था, साहूकार से या महाजनों से क्या करते थे, पैसा उधार ले लेते थे। तो उनसे अगर हमने मान लिया, अगर हमें जरूरत पड़ी और हमने 10,000 रुपए उधार ले लिया, तो जब हमने 10,000 रुपए उधार ले लिए तो महाजन लोग हम लोग को कुछ कंडीशंस पे पैसे देते थे कि वो ये कहते थे अगर आप 1 साल के बाद दोगे जाके तो हमको उससे 11,000 रुपए चाहिए। क्या है, उन्होंने हमसे कह दिया कि 1 साल बाद देना आके। अगर अब हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा उधार लेते कि हम कितने समय में वापस कर पाएंगे, तो बाई चांस हमने कह दिया कि हम आपको 1 वर्ष बाद देंगे। कितना? 1 वर्ष बाद। 1 वर्ष बाद हमको देना कितना है? 11,000 रुपए देना है। तो यहाँ पर हमने इनसे मूलधन मतलब जो रुपया लिया था वो कितना था? 10,000। लेकिन जब हम दे रहे हैं तो कितना? 11,000। 11,000 में जो हम 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यही जो हमारा जो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है इसी को हम कहते हैं ब्याज। क्या कहते हैं? ब्याज। अब ये हमारा ब्याज हो गया। ये क्या था? ये हमारा होता है मूलधन, मतलब कि जो पैसा हमने उधार लिया है किसी चीज पे। और इसके बाद जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है? वो होता है मिश्र धन। मिश्र धन में क्या होता है? मिश्र धन जो हमारा होता है वो मूलधन और ब्याज, इन दोनों के एडिशन से मिलकर बनता है जाके क्या? मिश्र धन। अब जो ये हमारा ब्याज होता है ये 2 तरीके से लगता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि 1,000 रुपए हमने वार्षिक एक्स्ट्रा दिया है, इसका मतलब कि हमने 10,000 पर कितना ब्याज दिया। अगर हम देख लें 10,000 तो 1,000 10,000 का कितना हुआ? तो 1,000 जो है वो 10,000 का 10% भाग हुआ, मतलब 10वां भाग हुआ। अगर हम 1,000 को 10 बार ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10,000। तो इस प्रकार जो हमारा 1,000 है वो इसका 10% भाग हुआ, मतलब 1 साल में हमें 10%, या हम अगर ब्याज की दर कह दें तो हमारी कितनी थी? 10% ब्याज की दर से हमें 1 साल में 11,000 रुपया देना पड़ा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे साधारण ब्याज की, तो अगर हम यही बात अगर हम कह दें कि वो हमसे कह देता कि अगर आप 2 साल बाद पैसा देंगे हमें, तो आपसे हमको चाहिए 12,000 रुपए। क्या था? 1 वर्ष में 11,000 ले रहे हैं, और अगर आपको 2 साल बाद पैसे चाहिए, 2 साल बाद अगर आप वापस करेंगे तो हमें 12,000 रुपए चाहिए। अब देखिए, जो 12,000 था, हमने पैसे लिए कितने थे? पैसे तो हमने उससे मात्र 10,000 ही लिए थे, लेकिन हमें देने कितने, भुगतान कितने करने? 12,000 रुपए भुगतान करने। तो अब यहाँ पे जो हमारा पहले जो ब्याज हुआ करता था वो कितना था? 1,000। लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना? 2,000 रुपया ज्यादा। अब जो हम 2,000 रुपए ज्यादा दे रहे हैं वो कितना ब्याज हो गया? 2,000 रुपया। अगर हम 2,000 रुपए की बात करें कि 1 साल में हमारा कितना? 10% की दर से ब्याज बढ़ा। फिर अगली साल हमने इसी पे 10% ब्याज दे दिया और कितना हो गया? 1,000 और बढ़ गया, मतलब कि 10% पर ईयर के हिसाब से ब्याज बढ़ा। मतलब जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए वो हमारा ब्याज था, और ब्याज की जो दर थी आपकी वो कितनी थी? 10%। इसी प्रकार से अगर हम बात कर ले इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज की, क्या होता है कि क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज? देखिए, बहुत अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे कि क्या होता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। जिन लोगों को इन चीजों से डर लगता है, यकीन मानिए आज की वीडियो के बाद बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। देखिए, यहाँ से क्या हुआ, 1 साल में पैसा हमारा कितना हो गया? 1 साल में हमारा पैसा हो गया 11,000, और फिर 2 साल में हमसे कितना पड़ रहा है? 12,000। तो यहाँ पर जो पैसे बढ़ने की दर थी, 1 साल में 1,000, दूसरे साल में 2,000, तो जो भी पैसा हमारा बढ़ा इसके ऊपर बढ़ा कितना? 2,000। हमारे पास जो दर है वो फिक्स हमसे कह देगा कि आपको 10% ज्यादा देना है 1 साल में, तो आपको 2 साल में कितना? 12,000। तो यहाँ पर जो आपका ब्याज निकल के आया वो निकल के आया साधारण ब्याज। लेकिन जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या होता है? वो इस तरीके से लगाया जाता है कि जैसे कि हमारा कोई मूलधन था P, मूलधन कितना दे रखा हमारा? P, इसको कहते हैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 1,000।
हमसे कह देंगे 2 साल में आपको जो ब्याज देना है वो चक्रवृद्धि ब्याज देना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या हुआ कि पहले तो हमारे पहले साल का जो आपका साधारण ब्याज आया था वो कितना आया था, पहले साल हमें देना था 11,000 रुपया। लेकिन जब अगली साल 1 साल बाद जो 10% हमारा चल रहा है, अब वो 1% वो है वो 10,000, मतलब जो 10% भाग है वो अगली बार इस पे ना लग के अगली बार इस वाले रुपए पे लगेगा जाके। ये वाला जो हमारा मिश्र धन आया था 1 साल बाद, 1 साल बाद जब ब्याज लग गया तो हमारा जो टोटल पैसा कितना हो गया 11,000, मतलब 10,000 का 10% करने के बाद 1 साल में 11,000 रुपया होगा। अब अगर हमें अगले 1 साल में जो ब्याज देना है वो इस वाले 10,000 पे नहीं, 1,000 ब्याज जुड़ने के बाद इस वाले 10,000 पे देना है, तो इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1,100। तो अगली बार जो हमें टोटल अब पेमेंट करना है वो कितना करना है, 10,000 तो पहले ही था, इसमें 1,100 और बढ़ गया, तो 11,000 में कितना जोड़ देंगे, 1,100 और जुड़ गया। तो अगली बार जो हमारा पेमेंट होना है वो कितना होना है, अब जो फाइनल हमें 2 साल में पैसा देना है वो कितना देना है, 12,100 रुपया। कितना देना है, 12,100 रुपया। तो यहाँ पे जो 100 रुपया एक्स्ट्रा है ना, यही आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें क्या हो गया, जो हमें 1,000 रुपए इस पे पहले वर्ष में जो ब्याज मिला था, इस ब्याज पर भी 10% की दर लगाई गई और इस 1,000 का 10% आपका हो गया 100 रुपया। वो जो 100 रुपया एक्स्ट्रा आपसे पड़ा है वही आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का आता है अगर हम किसी से पैसा, किसी बैंक से या किसी साहूकार से पैसा किसी रेट पे ले लेते हैं 5% पे 10% पे, पहले साल में जो ब्याज देंगे वो हमारा सिर्फ साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का बराबर होगा, क्योंकि उसी पैसे पे लगने वाला है। अगर हमने पहले साल में ले लिया, हमारे पास जो थे 100 रुपया था, उस पर ब्याज देने के बाद हमें 110 देना पड़ा। अगली बार जब हमारा ब्याज लग रहा है दूसरे साल में, तो वो अगर इस पैसे की छोड़ इस पे ना लग के, पहले हमारा जो ब्याज लगा था इस 100 रुपये में लगा था, लेकिन अगली बार जो ब्याज लगे वो उस पैसे पे लगे जो पहले बार का ब्याज और पैसा दोनों जोड़ के होना है। मतलब जो हमारा दूसरे साल का मूलधन होगा वो पहले साल का मिश्र धन होगा। पहले 1 साल ब्याज के बाद मिश्र धन हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला आपका मूलधन प्लस 10 रुपया ब्याज, 110 रुपया। जब इस 110 रुपये पे ब्याज लगेगा तब उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारा अगले 1 साल के लिए हो जाएगा मूलधन। तो इस तरीके से जब हम पर ब्याज लगता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चलिए बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ चीजों की। जैसे कि अभी हमने बताया था इनमें 3-4 टर्म होते हैं। कौन कौन से 3-4 टर्म होते हैं देख लीजिए। एक शब्द आया था हमारा मूलधन। मूलधन क्या होता है, मूलधन वो धन होता है जो हम किसी से उधार लेते हैं। क्या है, उधार लेते हैं, इसे हम पी से डिनोट करते हैं, मतलब कि इसका मतलब होता है प्रिंसिपल। फिर इसके बाद एक शब्द आया था ब्याज। तो ब्याज क्या होता है, ब्याज जो होता है मूलधन को हमने 1 साल के लिए उधार लिया तो उसके बाद हमें जितना चुकाना पड़ता है तो वो हो जाता है आपका ब्याज। ब्याज को हम कहते हैं 2 तरीके के ब्याज है आपके पास, एक साधारण ब्याज और एक है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे साधारण ब्याज की बात करें तो क्या होता है, साधारण ब्याज हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज भी कह सकते हैं इसे। इसका होता है मतलब SIS मतलब सिंपल, I मतलब इंटरेस्ट। एक टर्म हमारे पास आई मिश्र धन। तो हमारा जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है, मिश्र धन हमारा होता है मूलधन प्लस ब्याज। हमारा जो मूलधन है उसके ऊपर जो हम पर ब्याज मिलता है उस ब्याज को जोड़ के जो बनता है वो मिलता है मिश्र धन। इससे हम डिनोट करते हैं ऐसे, ये होता है P प्लस SI। ये साधारण ब्याज के केस में। अगर चक्रवृद्धि ब्याज का केस होगा तो उसका अलग केस होगा, ठीक है। और इसके बाद एक और टर्म हमारे पास आती है, वो आती है कौन सी, दर। दर कि मतलब किस दर से हमें ब्याज देना है, कितना % उस पर हमें ब्याज देना है। तो एक चीज आ गई हमारे पास दर। तो ये 3 चीजें होती हैं। तो इसके बाद जो हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, वो होता है क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय और अपान में 100। क्या होता है साधारण में SI इक्वल टू मूलधन क्या होता है हमारे पास P होता है, दर क्या होती है R होती है और T क्या होता है समय। तो ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100।
इस फार्मूले से हम आपका साधारण ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी फार्मूले में अगर हमें साधारण ब्याज दे रखा होगा तो इन तीन में से किसी भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं पक्षांतर करके। अगर हम यहाँ से देखिए पी निकालें तो हमारे पास पी क्या आ जाएगा, साइन के साथ मल्टीपल में आ जाएगा 100 और क्या आ जाएगा, ये चीजें नीचे आ जाएगी मल्टीप्लाई में। इस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं कैलकुलेट। किसी भी चीज की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें अलग अलग कोई फार्मूला नहीं याद करना, हमें केवल यही निकालना है SI = PRT अपॉन 100। इसी फार्मूले में सारी वैल्यूज डाल के उन्हें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा होता है साधारण ब्याज। अगर उसी क्वेश्चन में हमसे पूछेंगे मिश्र धन, तो मिश्र धन हमारे पास क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि साधारण धन A = P + SI। तो ये हो गया हमारे दो फार्मूले, जिससे हमारे साधारण ब्याज के जो भी क्वेश्चन है वो सारे लग जाएंगे। चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की साधारण ब्याज पर डिपेंडेंट। हमारा एक पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 750 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि 750 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का हमें निकालना है ब्याज। ब्याज का मतलब यहाँ पे हमसे कहा गया है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज निकालना है। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, 750 रुपए पर ब्याज निकालना है। मतलब कि जो हमारा मूलधन दे रखा है वो कितना दे रखा है, हमारे पास मूलधन दे रखा है P = 750 रुपए। ठीक है, इसके बाद हमें देखा 5% वार्षिक। जब 5% वार्षिक की बात की है तो मतलब ये दे रखा है हमारे पास रेट जो दे रखी है वो 5% दे रखी है। हमारे पास जो 4 दे रखा है 4 वर्ष में बताया है, तो T बराबर क्या दे रखा है 4 वर्ष। और हमारे पास जो ब्याज की दर है वो कितनी है, वार्षिक, मतलब 4 साल में हर साल केवल ब्याज रहेगा। अगर छमाही की बात करते हैं तो वो हम 6 महीने के हिसाब से लगा देते हैं। लेकिन हमसे कहा गया है कि वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल का हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो हम क्या जानते हैं कि हमारा SI क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P × R × T, P × R × T अपॉन 100। ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। P कितना हमारे पास निकल दे रखा है 750, R दे रखा है 5% और टाइमिंग दे रखी है 4, अपॉन में दे रखा है 100, क्योंकि ये तो हमारा फॉर्मूले में ही होता है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 दूना 10, 2 दूनी 4। यहाँ पे देखिए 75 दे रखा है और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 से, तो यहाँ से हमारे पास SI निकल के आ गया कितना, 75 दूना 150। कितना आ गया 150। तो हमारा जो 4 साल का साधारण ब्याज है वो निकल के आ गया कितना, 150 रुपए। अब इस क्वेश्चन को हम देखिए, तो हमारा मेथड होता है करने का। अगर हम सीधे सीधे देखें नॉर्मल वे में कि क्या हो सकता है, हमारे पास देखिए कितना 750 रुपया दे रखा है। ठीक है, अच्छी बात है। और हमें क्या 5% वार्षिक, 750 का अगर हम 5% निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 750 × 5/100, यहाँ से कैंसिल कर दिया, 5 × 5, 5 दूनी 10, 75/2। 75/2 का मतलब हो गया है आपके पास कितना हो गया, 37 दूना 74, 37.5। 37.5 रुपया 1 साल का हो गया ब्याज। 5% 4 साल में देना है तो कितना 1 साल का है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा निकल के 150। मतलब कि यह देखिए आपको सीधे सीधे भी आ सकता है बिना फॉर्मूले के, बिना सोचे समझे कि कितना। अगर हम ऐसे सीधे सीधे कैलकुलेट करें कि 1 साल का 5% है, जब साधारण ब्याज का केस होगा तब केवल कि 1 साल का कितना है 5%, तो 2 साल का कितना होगा 10%। 750 का 10% कितना हुआ 75 रुपए। और हमें निकालना है 4 साल का, 2 साल का 10%, तो 4 साल का 20%। 20% निकालना है तो 750 का 10% 75, तो 20% कितना हो गया 150 रुपए हो गया। बस हो गया कैलकुलेट सीधे सीधे 150 रुपए। और वरना तो हमारा फॉर्मूला दे ही रखा है
वहां से हम निकाल के कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। हमारे पास दे रखा है यहाँ पे कितने धन का ब्याज 4% वार्षिक की दर से 5 वर्ष में 67 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, हमसे यहाँ पे पूछा गया है मूलधन, कि हमारे पास किस मूलधन को अगर हम 4% वार्षिक ब्याज की दर से अगर उसका ब्याज निकालें तो 5 वर्ष में वो कितना हो जाएगा, 67 रुपए यानी 67 रुपया हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से, तो यानी कि R बराबर रेट दे रखी है हमारे पास 4%। और क्या दे रखा है यहाँ पर हमारे पास 5 वर्ष का समय दे रखा है। समय दे रखा है हमारे पास कितना दे रखा है, समय T बराबर दे रखा है 5 वर्ष। अब इसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कि 5 वर्ष में 67 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज। जब हमारा ब्याज इतना हो रहा है तो मतलब कि हमारे पास दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर कितना, 67 रुपया। हमें निकालना है इसमें क्या, कितना धन है, कितना धन था, तो इसका मतलब हमें निकालना है मूलधन। तो मूलधन क्या हो जाएगा, वो हमें निकालना है मूलधन P। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला था SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ से हमें P कैलकुलेट करना है, P को उधर रोक लिया। यहाँ से SI बराबर P SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T, ये निकल के आ जाएगा। T की वैल्यू हमने निकालनी थी, हमने P अलग कर लिया। SI हमारे पास दे रखा है 67 रुपया, 100 इसके साथ मल्टीप्लाई में R कितना दे रखा है हमारे पास 4% दे रखा है, और ये दे रखा है 5। कितना समय दे रखा था हमारे पास 5। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से निकल के P। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो दे रखा था वो दे रखा था क्या, समय दे रखा था, रेट दे रखा था। तो चलिए यहाँ से देखिए कैलकुलेट कर लेंगे। 5 से इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 20, फिर 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, P बराबर 67 मल्टीप्लाई बाई 5। जब 67 की मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो यहाँ से P कितना आएगा, 5 7 35, 5 छक्का 30 और 3 33। तो हमारे पास मूलधन है वो कितना निकल गया है, 335 रुपया निकल के आ गया। मतलब हम 335 रुपया पे 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल में जो ब्याज प्राप्त करेंगे वो कितना होगा, 67 रुपया, 67 रुपया। तो देखिए ये हो गया आपका मूलधन निकालने से संबंधित क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस तरीके का जिसमें हमें दर निकालनी हो। क्या है हमारा फार्मूला, यही रहेगा SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। उसमें से हम कोई भी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा देख रखा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपए का ब्याज 4 वर्ष में 84 रुपए मिलेगा। 350 रुपए का ब्याज 4 वर्ष में 84 रुपया मिलेगा। क्या है हमें बताना है वार्षिक ब्याज की जो दर है वो क्या है। हमारे पास जो मूलधन में रखा है वो क्या है, 350 रुपए। 350 रुपए पर हमें 4% वार्षिक ब्याज की दर से मतलब 84 रुपया ब्याज मिल जाता है। तो हमें दर बतानी है। देखिए क्या होगा, यहाँ पे दे रखा है हमारे पास P, मूलधन दे रखा है 350 रुपए, और क्या दे रखा है हमें ब्याज कितना है, 4 वर्ष में 84 रुपए मिलेगा। तो समय हमारे पास दे रखा है 4 वर्ष, और जो हमारा ब्याज है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है वो है 84 रुपए। ये हमें मिलना है 4 साल में। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर उसकी ब्याज की दर क्या है। ब्याज की दर हमारे पास वही एक अपना सिंपल सा फॉर्मूला SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। हमें यहाँ से R कैलकुलेट करना है, R को अलग कर लेंगे, वो हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। SI इक्वल टू 100 अपॉन P इंटू T, ये हमारा हो गया। यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे तो R बराबर SI हमारे पास कितना दे रखा था, 84 रुपीज इंटू 100 अपॉन P इंटू T। P हमारे पास दे रखा है कितना, 350 रुपए।
और समय कितना दे रखा था, t बराबर 4। अब देखिए यहाँ से हम r कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए यहाँ से कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा 10, नीचे है 4, 4 से कटेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 एकदम 4, 21 ये हो गया। अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो गया, 21 इंटू 10/35। इसे साइड से 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 21 और 7 5 35, ये 2। r बराबर हमारे पास आ गया 6.3 इंटू 2 यानी कि 6%। मतलब जो हमारा जो रेट था, ब्याज की जो दर थी वो कितनी थी, 6%। मतलब कि 350 रुपए पर 6% की ब्याज की दर के हिसाब से जो हमारा 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा यानी कि साधारण ब्याज होगा वो होगा 84 रुपए। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके के जो साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गए होंगे। और एक साधारण ब्याज पर जो भी क्वेश्चन है वो लगभग आपके एग्जाम्स में ऐसे ही पूछे जाते हैं आसान से। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है 2014 में। क्वेश्चन देखिए दे रखा हमारे पास, कितने समय में 7500 रुपए कर, कितने समय में 7500 रुपए पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, 11% जो है आपकी वो वार्षिक ब्याज की दर है, वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 4125 हो जाएगा। हमारे पास दे रखा 7500 रुपया, मतलब मूलधन जो हमारा दे रखा है वो है 7500 रुपया। हमसे कहा गया कि वार्षिक जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 11%। 11% रुपया, 11% पर ईयर हमारे पास जो है वो ब्याज लग रहा है, वार्षिक ब्याज की दर है, मिल रहा है 11% ब्याज। और हमसे पूछा है कितने समय में ये जो 7500 रुपए है इस पर हमें 4125 रुपए ब्याज मिल जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। टी बराबर हमारे पास दे रखा है 7500 रुपए, आर बराबर दे रखा है आपके पास 11% दर, और क्या दे रखा है, ब्याज हमारे पास दे रखा है कितना, 4125 रुपए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास दे रखा है 4125 रुपए। अब हमसे क्या पूछा गया है कि कितने प्रतिशत, कितने मतलब जो वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है कितने समय बाद ये हमारा जो ब्याज है कितना हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास टाइम पूछा गया यहाँ से, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ से देखिए हमें टी कैलकुलेट करना है, तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। तो T बराबर SI कितना दे रखा है आपके पास, 4125 इंटू 100 अपॉन P कितना था 7500 हमारे पास, और R कितना है 11%। तो ये हमारे पास दे रखा है यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिए हमने, ये यहाँ से 11 है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, T बराबर 4125 बचा है, कितना बचा है यहाँ से, नीचे बचा है 75 इंटू 11, कितना है 75 इंटू 11। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, देखिए 5 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 15 पना 75, यहाँ से 5 ले जाएंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 गुना 10 और 5 25, फिर 5 से काटें, ये हम सीधे सीधे 15 से काट दें इसे, तो क्या हो जाएगा 15 पना 75, फिर बचेगा 5 और 15 पना 75 और 11 से कट गया 5, तो टी बराबर हमारे पास निकल के आ गया 5 वर्ष। मतलब कि जो हमारी ब्याज राशि दे रखी थी 7500 रुपए, उस पर अगर हम 11% वार्षिक ब्याज की दर से अगर हम ब्याज लगाते हैं तो हमारा जो साधारण ब्याज है वो कितना 4125 को कितने साल में, 5 साल में 4125 हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन में पूछते हैं कि मिश्र धन बताओ, तो मिश्र धन हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधे सीधे मिश्र धन अगर पूछ लेते हैं इसमें कि मिश्र धन कितना होगा, तो हम जानते हैं मिश्र धन हमारा क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और प्लस का ब्याज, यानी कि ब्याज कितना दे रखा है हमारे पास
जो हमारे पास दोनों चीजें पहले से ही दे रखी थी। मूलधन था हमारे पास 7500 और ब्याज कितना था, ब्याज हमारा था यहाँ पे 4125। तो ब्याज और मूलधन को जब हम जोड़ देते हैं तो जब हमारे पास जो अमाउंट आता है यानी कि मिश्र धन से ही मिश्र धन करते हैं तो जो टोटल आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा 11,625। मतलब कि जो टोटल रुपया है 7500 का वो 4 साल बाद 5 साल बाद कितना आ जाएगा 11,625। तो 11,625 टोटल हुआ जाके वो हुआ जाके आपका मिश्र धन यानी कि अमाउंट। तो देखिए जो सरल साधारण ब्याज या सरल ब्याज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है उसमें 3 ही चीजें, एक फार्मूला होता है, इसी फार्मूले से आप सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आपके पास कहीं क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया है और उसके बाद आप हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि आपका मिश्र धन कितना होगा या अमाउंट कितना होगा, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं। ए बराबर क्या होता है पी प्लस एस आई, अमाउंट बराबर होगा क्या होगा पी जो मूलधन हमारे पास दे रखा होगा, एस आई जो हमने कैलकुलेट किया उससे हम निकाल सकते हैं यहाँ से। अब इसके लिए अगर कोई अलग से फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं कि हम डायरेक्ट फार्मूले में डालें। जैसे कि हमारे पास एक फार्मूला हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है, अगर आपसे कहते ए बराबर हमारे पास रखा है पी प्लस एस आई होता है तो यहाँ पे पी डाल दें और एस आई का फार्मूला हम डालते हैं पी आर टी अपॉन 100 और यहाँ से हम सीधे सीधे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आर टी अपॉन 100। तो इस फार्मूले पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी सीधे निकालिए और सीधे सीधे जोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं इतना लंबा कैलकुलेशन करें हम यहाँ पे। आप इसी फार्मूले से कैलकुलेट करिए, जो भी वैल्यू आ जाएगी एस या पी उसको हम सीधे सीधे में लिख के लास्ट में जोड़ देंगे, क्या दिक्कत आ रही। जरूरी नहीं है इस फार्मूले का इतने बड़े फार्मूले का प्रयोग करें, हमारा काम यहाँ से भी बिल्कुल आराम से चल सकता है। तो अब हम बात करेंगे इसके आगे चक्रवृद्धि ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज में किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, क्या होता है उसमें, तो उस पर चर्चा करेंगे अब। तो जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ब्याज हमारा क्या होता है, देखिए अभी हमने आपको बताया था जो हमारा मिश्र धन होता है वो क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो अगर हम ब्याज निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्याज हो जाएगा हमारे पास, मिश्र धन से हम मूलधन कम कर दें तो हमारे पास निकल के आ जाएगा ब्याज मिश्र धन से मूलधन कम कर दिया तो हमारा आगे निकल के ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हो तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, जो भी कैलकुलेट करेंगे वही हमारे पास आ जाएगा निकल के। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए माइनस पी। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे क्या हो जाएगा सीआई इक्वल टू ए माइनस पी यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो निकल के आ जाएगा हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमारे पास फार्मूला तो ये होता है और हमारे पास अमाउंट क्या होता है, जो हमारा मिश्र धन होता है चक्रवृद्धि ब्याज में वो क्या होता है, इसका हमारे पास फार्मूला होता है अमाउंट ए इक्वल्स टू होता है हमारे पास क्या होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस क्या होता है ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, आर अपॉन 100 की पावर एन। यहाँ पर जो एन होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है समय यानी कि टाइम, इसको हम टाइम कहते हैं या तो हम इसे टी भी लिख सकते हैं। अगर हिंदी में लिखे तो हमारे पास क्या होगा मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपॉन 100। अब इसकी पावर क्या हो जाएगा समय, समय यानी कि टी या फिर एन, आप टी मानिए कैंसिल होने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे टी मानिए जो हमें समय लग रहा है वो क्या होता है अमाउंट यानी मिश्र धन बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। आप चलिए बात करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर किस तरीके के क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं। एक हमारा पास क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 8,000 रुपए 8,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। और क्या रहेगा, जबकि जो ब्याज है वो आपका छमाही देय है। क्या है यहाँ पे देखिए, आपका जो ब्याज है वो वार्षिक नहीं छमाही देय है, जबकि ब्याज छमाही लगाया जाता है या देय है। मतलब जो हमारा धन दे रखा है वो उस पर हर 6 महीने पे ब्याज लगता है और हमें कितना 2 साल का ब्याज बताना है। तो हमारे पास क्या रखा है कि 8,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए एक एक स्टेप से देखते हैं क्या दे रखा। हमारे पास दे रखा पी कितना दे रखा है 8,000। क्या होता है ये हमारे पास, ये होता है हमारे पास मूलधन हमारे पास दे रखा है 8,000 रुपया। अब इसके बाद हमारे क्या है, जो वार्षिक ब्याज की दर है वो कितनी है 10%, लेकिन जो हमारा ब्याज लग रहा है वो छमाही लग रहा है। तो यहाँ से आर जो है वो हमारे पास साल में 2 बार का जो रेट है वो 10 दे रखा है। तो छमाही जब लगेगा तो मतलब साल में 2 बार ब्याज लगेगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5%। रेट हमारे पास कितनी आ गई 5%। अब आगे क्या देख सकते हैं, जबकि ब्याज छमाही 2 वर्ष का निकालना है। जब हमें 2 वर्ष का निकालना है तो 2 वर्ष का मतलब टी बराबर दे रखा है 2 वर्ष, लेकिन 2 वर्ष का जो ब्याज है वो साल में 2 बार लग रहा है ना ब्याज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 4, ये क्या आ जाएगा n। मतलब जो समय लग रहा है वो 2 साल लग रहा है, लेकिन ब्याज 2 बार लगेगा। तो n जो हमारा था फॉर्मूले में जहां पर टी किया था हमने, उसकी जगह पर n इसीलिए था, जो n था वो क्या था हमारा वर्षों की संख्या हो गई, वो कितनी हो गई 4। मतलब जो ब्याज लग रहा है कितनी बार 4 बार लग रहा है। अब देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या था हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या था। ब्याज में हम निश्चित निकालते हैं, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n था, n की जगह पे हमने टी किया था, ठीक है। एक टी कितना दे रखा हमारे पास 8,000, 1 प्लस आर कितना दे रखा 5/100, इसकी बात कितनी दे रखी टी, इसकी जगह पे दे रखा है 4। तो यहाँ से ये निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8,000, और यहाँ से जब करेंगे तो ये जाएगा 20 से कम 20 और 21, तो ये हो जाएगा 21/20 की पावर 4। 21/20 की पावर 4 हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये बराबर हो जाएगा आपके पास 8,000 और ये 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, नीचे हो जाएगा 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20, 4 बार। ये हमने क्या किए 3 जीरो कैंसिल कर दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या होता है 21 21 21 4 बार, और नीचे कितना होता है एक बार में 20। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 97,124.05। इतना रुपए आ गया हमारे पास अमाउंट, मतलब जो हमारा मिश्र धन आ गया टोटल ब्याज। तो ये 2 साल में जो 4 बार ब्याज लगा हमारे पास 10% की ब्याज की दर से, जो ब्याज लगेगा वो 5% के हिसाब से लगेगा, 4 बार 2 बार लगा 10% के हिसाब से। तो उसका जो मिश्र धन हमारे पास निकल के आएगा ए, वो कितना निकल के आएगा 97,124.05 पैसा। अब हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि हमसे पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो जब मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे, मिश्र धन हमारे पास है 97,124.05, और इसमें से मूलधन कर देंगे, मूलधन था हमारे पास 8,000। तो यहाँ से जब 97.24 से 8,000 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1724.05, ये रुपया आ गया। क्योंकि हम जानते हैं हमारा ब्याज क्या होता है, ब्याज हमारा वही तो होता है जो हमने पैसा दिया उसके बाद जितने साल पे जितनी दर पे दिया, तो उसका जो भी टोटल पैसा मिला उसमें जितना हमने दिया तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऊपर से पैसा मिला था वही हमारा ब्याज हो गया। हमने क्या हुआ 8,000 दिया था, हमें इतना मिला, तो हमें ब्याज कितना मिला, जितना मिला उसमें से अपना मूलधन निकाल लिया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा मिला वो हमारा क्या हो गया ब्याज हो गया। चलिए देखते इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, किस धन का चक्रवृद्धि ब्याज
चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष में 5%, 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 164 रुपया हो जाएगा। वार्षिक ब्याज की दर से 164 रुपया हो जाएगा। किस धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 164 रुपया हो जाएगा? क्या है जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमारे पास दे रखा है कितना 164 रुपया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास दे रखा है 164 रुपया। और हमें धन नहीं पता है कि पी क्या है, पी हमें निकालना है। और क्या दे रखा है 2 वर्ष में निकालना है, मतलब टाइम दे रखा है हमारे पास, समय दे रखा है टी बराबर 2 वर्ष, टी बराबर 2 वर्ष दे रखा है। और हमारे पास जो रेट दे रखा है आर बराबर वो है 5% वार्षिक। क्या रखा है आर बराबर दे रखा है हमारे पास 5% वार्षिक। हमें क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है हमें क्या मूलधन। तो मूलधन क्या होता है, मूलधन होता है पी। हमारे पास फार्मूला जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई बराबर हमारे पास क्या होता है मिश्रधन माइनस का मूलधन। और मिश्रधन का हमने फार्मूला आपको बताया था, ये बराबर क्या होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस और अपान 100 की पावर टी। और ये माइनस का मूलधन होता है तो ये हो गया माइनस का। तो यहाँ से सीआई हमारे पास क्या हो जाएगा, सीआई बराबर हो जाएगा पी, यहाँ से कॉमन हो गया 1 प्लस और अपान 100, इसकी पावर हो जाएगी टी माइनस का 1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से सीआई कितना हो गया, सीआई हो गया हमारे पास 164। पी की वैल्यू हमें निकालनी है, 1 प्लस आर कितना है 5/100 और टी की पावर कितनी है 2, टी की पावर 2 है माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से 164 है, टी बराबर हमारे निकालना है। ये अगर हम यहाँ से देखेंगे तो क्या आ जाएगा 20, तो क्या हो जाएगा उससे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 21/20 का स्क्वायर और माइनस का 1। ये हमारा माइनस का 1 दे रखा है। यहाँ पे देखिए क्या आएगा 164 और यहाँ से पी, यहाँ पे अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 441/400 माइनस का 1। यहाँ से 164 इक्वल टू क्या आ जाएगा पी 441 माइनस का 400 अपॉन 400। तो अगर हम यहाँ से पी कैलकुलेट करेंगे तो 164 और ये 400 इधर जाके ऊपर जाएगा और इसमें से जब घटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 41। तो यहाँ से जो हमारा मूलधन है वो निकल के आ जाएगा। वो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना 4 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा 4 बार में, 4 गुणे 400 कितना हो जाएगा 1600 रुपया, कितना 1600 रुपया। तो हमारा जो मूलधन था वो कितना 1600 रुपया निकल के आ गया। मतलब 1600 रुपये पर 2 साल में 5% के हिसाब से जो वार्षिक ब्याज होगा वो कितना होगा 164 रुपया हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कितने समय में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रुपए 2000 का मिश्रधन कितना हो जाएगा 2315 रुपया और 25 पैसा हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या है टाइम पूछा गया है कि कितने समय में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये का जो मिश्रधन है वो हमारे पास कितना है 2315 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है कि हमारे पास ब्याज लगने के बाद 2 रुपया हमें मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है 2325 रुपया 15 पैसा, 2315 रुपया 25 पैसा ये हमें मिल रहा है। और हमारे पास क्या दे रखा है, जो रेट दे रखा है वो हमारे पास 5% दे रखा है वार्षिक। और क्या है कितने % वार्षिक, कितने समय में, टाइम हमें बताना है, समय टी बराबर हमें बताना है। और क्या दे रखा है, हमारा जो मूलधन था वो हमारे पास दे रखा है कितना 2000 रुपया। मूलधन हमारे पास कितना दे रखा है 2000 रुपया। हम क्या जानते हैं
जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या होता है, वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अगर हम सीआई की बात करें तो हमारे पास कितना होगा, सीआई क्या होता है हमारा ए माइनस का पी, तो ए हमारे पास दे रखा है और पी भी दे रखा है। 2315 रुपया 25 पैसा टोटल है, 2000 हमारा पी था। तो यहाँ से जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी कि सीआई है वो निकल के आ जाएगा। अगर हम सीआई निकालना चाहें तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितना ब्याज आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हमें सीआई की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो हमारा अमाउंट वाला फॉर्मूला होता है उससे भी हम इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ये होता है हमारे पास, ये हमारे पास कितना दे रखा है 2315.25, पी दे रखा है 2000, 1 प्लस आर कितना दे रखा है हमारे पास 5/100 की पावर टी। ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/20 और ये क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर हम इसे यहाँ से सॉल्व कर लें इस चीज को और इस चीज को, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 23.15/25/2000 और ये कितना हो जाएगा 1 + 1/20 यानी कि इसे हम सीधे सीधे लिख दें तो क्या आ जाएगा 21/20, इसकी पावर वृद्धि हो जाएगी टी। 21/20 की पावर क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। अब ये हमारे पास कितना है 2315.25/2000। अगर हम इसे यहाँ से सॉल्व कर लें, चाहे इससे अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास हो जाएगा 6221 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 8000। क्या हो जाएगा 8000। हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 2 × 8 और इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये क्यों किया, हम कर रहे हैं इसको केवल कैलकुलेशन के पर्पज से। और यहाँ से टी। अब हम देखते हैं ये हमारा जो इधर का 6200 ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास 21 की पावर कितना 3। तो हम इसे 21 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 20 की पावर 3, यानी कि ये पूरे की पावर हो गई 3। अब हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ से देखिए इधर भी हमारे जो बेस है वो इक्वल है, इधर भी जो बेस है वो इक्वल है। तो हम कर लेंगे पावर्स की कंपेयरिंग और टी बराबर निकल के आ गया हमारे पास 3 साल। मतलब जो हमारा 3 साल में है वो 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए का जो मिश्रधन है वो 2315.25 हो जाएगा। तो यही दे रखा था हमारे पास इस क्वेश्चन में। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जनसंख्या से रिलेटेड। ये तो पैसों से रिलेटेड हो गया, ब्याज या परसेंटेज के हिसाब से। फिर हम बात करेंगे जनसंख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन की कि किस तरीके से उस तरीके का क्वेश्चन बनते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन दे रखा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2640 रुपया तथा 3 वर्ष में 2778, कितना है 3 वर्ष में 2778 रुपया 30 पैसा हो जाता है। कितना 2778 रुपया 30 पैसा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, तो हमें धन निकालना है और दर भी निकालनी है। तो हमें क्या करना है, धन और दर दोनों ही निकालनी थी। इस क्वेश्चन में हमारे पास देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 साल में कोई धनराशि कितनी हो जाती है, 2640 रुपए हो जाती है और 3 साल में कितनी हो जाती है, 2778 रुपया 30 पैसा हो जाती है। हमें धन और दर दोनों निकालने, हमें मूलधन भी बताना और हमें ये भी बताना है कि किस रेट से वो चीज बढ़ रही है। तो देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि 2 साल में कोई चीज इतनी हो जाती है, 3 साल में इतनी हो जाती है। तो 2 साल और 3 साल के बीच का जो डिफरेंस है 1 साल, उस साल में कितना ब्याज मिला ये हम देख लेंगे। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि
तो 2640 है। इसका एक साल का ब्याज क्या है? क्या है रुपया 2640 का एक साल का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज। तो एक वर्ष का ब्याज हमारे पास निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा? देखिए इसमें से हम इसे घटा दें तो 2778.30 से हम क्या घटा दें 2640, ये हमने घटा दिया। तो हमारे पास जो अमाउंट निकल के आएगा, धनराशि निकल के आएगी, वो हमारा क्या होगा? वो एक साल का ब्याज होगा जो हमें किसी धनराशि पे मिला है। हमें धनराशि अभी नहीं पता चली, लेकिन हमें जो है वो पता चल गया कि जो हमारे पास निकल के आएगा यहाँ से 132.30, ये जो क्या है, ये हमारा एक साल का ब्याज निकल के आ गया कि हमें किसी धनराशि पर एक साल का इतना ब्याज मिला है। अब जब हमें इतना ब्याज मिला तो हम दर कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ से दर क्या आता है, यहाँ से हमारे पास दर क्या आ जाएगी? दर हमारे पास क्या आ जाती है? सिंपल है। देखिए किसी भी धनराशि पर जब एक साल का जो ब्याज लगता है तो वो चाहे आपका साधारण ब्याज हो चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो, वो दोनों क्या होते हैं? वो इक्वल होता है। हमें उससे मतलब नहीं कि इससे पहले 2 साल पे थी। इस धनराशि का एक साल का ब्याज इतना है, तो यहाँ पे जो ब्याज निकला है इस एक साल की टर्म के लिए, वो आपका साधारण ब्याज ही होगा। जब साधारण ब्याज होता है तो हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? पी एस आई। एस आई वैल्यू क्या होता है? पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100। तो यहाँ से हम दर निकालेंगे, आर क्या हो जाएगी? आर बराबर हो जाएगी एस आई मतलब कि ब्याज, और गुणे 100 बटे में क्या हो जाएगा? मूलधन, और इंटू क्या हो जाएगा? समय। अब यहाँ पे जो हमारा मूलधन है वो ये मूलधन नहीं जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया। मूलधन हमारा यहाँ पर क्या है? 2640, जिस पर एक साल का ब्याज हमें मिला था, उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ से जो एक साल का हम मूलधन निकालेंगे, ठीक है, हमारे पास ब्याज मिला था 132.30, मल्टीप्लाई में 100 है। मूलधन हमारे पास कितना था? 2640, और समय कितना था? समय हमारे पास था यहाँ पर एक साल। अब हम यहाँ से देख लेंगे जो कैलकुलेट होकर आएगी वैल्यू, ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये दशमलव उठ गया और ये हो गया पूरा इतनी, और नीचे एक था, मतलब टोटल हमारे पास कैलकुलेशन के लिए इतनी चीज बची। तो यहाँ से जो दर आएगी ये हमारे पास 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, वो कितनी आ गई? 5%। तो हमारे पास जो दर है वो निकल के आ गई कितनी? 5%। तो मतलब कि इस धनराशि पर 5% ब्याज लगाया गया, तब ये जाके एक मतलब 2 साल से 3 साल में कितनी हो गई। तो जो हमारी दर चल रही थी वो कितनी थी? 5%। अब हमारे पास दर आ गई तो हम क्या निकाल लेंगे? हम वो धनराशि भी निकाल लेंगे जिसपे हमें ब्याज मिला है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? ए बराबर पी 1 प्लस और अपॉन 100 की पावर टी। अब देखो यहाँ पे ए क्या होगा? ए तो हमारा वो आखिरी धनराशि होगी जो हमें लास्ट में प्राप्त हो रही। तो सबसे लास्ट में हमें धनराशि प्राप्त हुई वो 2778.30 प्राप्त हुई। तो यहाँ से जो हमारा जो मिश्र धन होगा वो कितना आ जाएगा? वो हमारा आ जाएगा कितना? 2778.30। लेकिन अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें जो आपका समय है 3 साल की जगह 2 साल रख लेते हैं कि 2 साल में इतनी हुई थी। तो 2 साल का जो हमारा मिश्र धन होगा, अमाउंट होगा, वो कितना होगा? 2646 रुपया। तो हम 2 साल पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर हम 2 साल पे कैलकुलेट करते हैं तो ये बराबर हमारे पास क्या है? 2646 रुपया। पी हमें निकालनी थी, 1 प्लस आर कितना है? 5%, और टी कितना? 2 साल कर दिया। अगर 3 साल ले लेते हैं यहाँ पर तो हमारा जो अमाउंट होता है वो 3 साल का होता है, लेकिन कोई जरूरत ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि 1 साल के हिसाब से तो हमने निकाल लिया। हम 2 साल पे कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? 2646 हो गया, और क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू पी। यहाँ से हमारे पास क्या अंतर हम जानते हैं बचेगा यहाँ पे 21/20 का स्क्वायर, यानी कि 2646 इंटू इक्वल टू पी 21 गुणे 21/20 ये हमारे पास निकल के आएगा। अब अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए दर हमारे पास 5% निकल के आ चुकी थी, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से अगर हम पी कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास पी तो क्या हो जाएगा? पी बराबर हो जाएगा आपका 2640 गुणे 20 गुणे 20, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास? 21 गुणे 21। अब 21 इंटू 21, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास ये और ये 21 और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब डिवाइड करेंगे जाके
तो ये लगभग हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 बार में जाएगा। ये हमारे पास 6 बार में चला गया। अब हमारे पास क्या आ गया, तो 20 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 400, और 400 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया आपके पास 2400। मतलब जो हमारा अमाउंट था वो कितना था, 2400 रुपए पर 5% हमारे पास रेट दी आई थी, कितनी, 5%। तो 2400 रुपए पर 5% के हिसाब से अगर वार्षिक ब्याज लगता है तो 2 साल में पैसा 2646 रुपया और 3 साल में पैसा 2778 रुपया 30 पैसा हो जाएगा। तो देखिए ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जनसंख्या पर आधारित। इस तरीके के क्वेश्चन में जो है आपके इन्हीं फार्मूले से लग जाते हैं। कैसे कि एक नगर की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 2.5 लाख। प्रदूषण के कारण जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की कमी हो रही है, तो वो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, मतलब 2 वर्ष के बाद क्या रह जाएगी, क्योंकि 5% कम हो रहा। और कितने 2 वर्ष बाद पूछा है, हमारे पहले जनसंख्या कितनी, 2.5 लाख। तो पहले 2.5 लाख पे कितनी कम होगी, 5%। फिर जब 2.5 लाख में 5% कम हो जाएगी, फिर जो जनसंख्या बचेगी उसका 5% और कम हो गई, तो आपके पास 2 वर्ष में जो भी बचेगी वो कितनी जनसंख्या हो जाएगी, वो बचने वाली है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, जिस तरीके से वहां पर मिश्रधन निकालते थे यहाँ भी निकालेंगे। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, हमारे पास क्या है, वर्तमान जनसंख्या। जैसे कि वहां पर मूलधन होता था, यहाँ पे उसकी जगह क्या आ जाएगी, वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसके बाद हम कर देते हैं 1 + r/100। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, जहाँ पे जो वैल्यू है वो कम कर रहे हैं, हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें पीछे बढ़ना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 माइनस दर क्या हो जाएगी, r/100। और इसके बाद जो समय n है वो क्या है, वो t दे रखा है। तो इसकी अब हम बात करेंगे कि t हमारे पास क्या दे रखा है इन चीजों में। तो अब इस क्वेश्चन में देखें, हमारे पास जो पुरानी जनसंख्या थी वो कितनी थी, 2,50,000, यानी कि 2,50,000, 2.5 लाख थी, ठीक है। अब हमारे पास क्या 2 वर्ष में, मतलब 2 वर्ष में दिखानी। तो यहाँ पे हमारे पास जो t बराबर दे रखा है वो कितना है, 2 वर्ष दे रखा है। r बराबर हमारे पास दे रखा है 5% दे रखा है। और क्या दे रखा है हमारे पास, p दे रखा है, p यानी कि वर्तमान जनसंख्या। बिल्कुल पुराने एज इट इज जनसंख्या जो आपके चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार का है। तो 2 वर्ष बाद की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक तरीके से अमाउंट है। तो ये क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर इसकी जगह पे वर्तमान जनसंख्या हमने डाल दी 2,50,000। और ये क्या है, 1 माइनस r कितना है आपका, 5%/100, और t की जगह पे कितना रखा है, 2। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2,50,000 और क्या आएगा, 1 माइनस 5। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1/20, और ये क्या हो जाएगा, 20 में से पहले 1 जुड़ता था, अब 1 घट जाएगा, तो ये 19/20 का स्क्वायर हो जाएगा। जब ये 19/20 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये होगा 2,50,000 और 19 × 19 अपॉन 20 × 20। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 दूना 4। जब हम इसे यहाँ पर टोटल सॉल्व करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2,25,625। तो 2 साल बाद जो जनसंख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2,25,625। इस चीज को अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेट करने की कोशिश करें, क्या करें, पहले 2,00,000 2.5 लाख थी जनसंख्या, इसका अगर हम 5% निकालें कि कितना हो जाएगा, तो इसका जो 5% हो जाएगा, देखिए 2.5 लाख है, इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% होगा जाके आपके पास कितना, 25,000। 10% 25,000 हुआ, 5% कितना हो जाएगा, 12,500। मतलब पहले साल में जो जनसंख्या कम हो जाएगी वो 12,500। अब हम पूरे 2.5 लाख से जब 12,500 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 2,37,500। अब इस 2,37,500 पर फिर एक बार हम 5% कम कर देंगे। जब इस पर एक बार 5% कम कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 2,25,625। तो देखिए जनसंख्या आधारित इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो हम इन्हीं फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आज के लास्ट की क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। एग्जाम में आपके बहुत ही इजी से क्वेश्चन आता है, वरना जो आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट है कंपटीशन लेवल में, ये एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। अगर उतना लेवल आपको पढ़ना है तो आपको कंपटीशन एग्जाम की क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। उनकी भी क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन ये जो क्लास है वो मेनली जो
आपकी बीटीसी सेमेस्टर क्लास है उसका जो सिलेबस है उस पर बेस्ड है। वहां पे आप पर वहां पर आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना है और किस तरीके अभी तक आए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन, हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके पेपर में 2017 में पूछा गया। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था। क्या है क्वेश्चन? रुपए 400 रुपए का 5% वार्षिक 5% वार्षिक ब्याज की दर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया था 2017 में। 2017 में ये क्वेश्चन आपसे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास दे रखा है P बराबर दे रखा है 400 रुपए और R बराबर दे रखा है 5% और T बराबर दे रखा है आपके पास 2 वर्ष। अब हमें पास क्या निकालना है कि 400 रुपए के हिसाब से हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम पहले निकाल लेते हैं अमाउंट A बराबर P 1 प्लस R अपॉन T 100 की पावर T। यहाँ से हम टोटल अमाउंट निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा मूलधन दे रखा है 400 उसमें से अमाउंट घटा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से देखिए ये हो गया 1 प्लस R कितना दे रखा है 5 अपॉन 100 की पावर T दे रखी है 2 साल। तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा 400। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1/20। फिर रही बार बार यही चीजें आती है 21/20 और इसका स्क्वायर आएगा तो हमने 2 बार लिख लिया। तो ये 400 कैंसिल हो जाएगा 20 और 20 से और ये बराबर आ जाएगा 441। तो जो हमारे पास अमाउंट निकल के आ गई कितनी आ गई 441। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ से जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा वो कितना आ जाएगा A माइनस यानी कि आपका मिश्रधन माइनस का मूलधन। तो मिश्रधन हमारे पास आया 441, मूलधन था हमारे पास 400। तो हमारे पास 41 रुपया निकल के आ गया क्या चीज कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए इस तरीके के बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी हमने आपको और थोड़ा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन करा दिए जिससे अगर आपके एग्जाम में थोड़ा भी लेवल बढ़ा दे क्वेश्चन का तो आपके क्वेश्चन हो जाए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए इनफ है। हमने जो क्वेश्चन आपको कराए इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और क्या करिए उनकी तैयारी अच्छे से करना, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आना ही आना है, वो भी कितने 2 नंबर का। और हो सकता है आपका एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का 1 नंबर में भी पूछ लें। तो यहाँ से आपके लगभग 2 या 3 नंबर फिक्स हो सकते हैं। 3 नंबर का मान सकते हैं ये चैप्टर और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है साधारण सा चक्रवृद्धि ब्याज का। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में हमने आपको जो भी बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज है हम सॉल्व कर देंगे। आपकी क्वेरीज को कमेंट में सॉल्व कर देंगे या नेक्स्ट वीडियो में आएगी उसमें हम बता सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेट कर लें जिससे आने वाले हर वीडियोज का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।